हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको हिस्ट्री का बैच कैसा लग रहा है अपने कमेंट्स करके बताएं। और आशा करता हूँ मैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं। अपन क्या बात कर रहे थे बच्चों? क्या चल रहा है अपना? अपना चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बारे में अपन इस सेशन में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, उसी को सेशन को अपन आगे बढ़ाते हुए बच्चों बात करेंगे। उसी सेशन को अपन आगे बढ़ाते हुए आगे बात करने वाले हैं आज सिंधु घाटी के बारे में। ठीक है, ये बात कर रहे हैं अपन भारतीय इतिहास की, जो आपके रीट परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण वाला है। फैक्ट नॉलेज आपको आपके इस रीट की परीक्षा में इन इन क्लासेस से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आपको दोस्तों सबसे फायदेमंद वाली बात ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी सुविधा आपको दी जा रही है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता से आपको हिस्ट्री जो भाग की जो क्लासेज है, आपकी जो रीड के संबंधित जो बैच जो आप ऑफलाइन क्लासेज में बैठकर ले सकते हो सेशन, उसी से वैसी वही फैक्ट आपको मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करे होंगे। तो अगर तो ज्यादा वक्त गवाए बिना अपन शुरू करते हैं अपना सेशन, जो कि अपना चल रहा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में बच्चों अपन ने जो बात कर ली थी वो अपन ने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की इतिहास के बारे में बात की थी, अतीत के बारे में बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब से मानी गई है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सबसे पहली जो चीज प्राप्त होती है, वो सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो आपके 1826 में प्राप्त होता है। और वहाँ के एक मनोवैज्ञानिक थे चार्ल्स मेसन, वो अपने एक लेख लिखते हैं 1842 में, और उसमें आपका उसमें कहते हैं कि भारत में कोई हड़प्पा नाम का नगर है जिसका प्राचीनतम नगर होने की बात करते हैं। फिर आपके 1934 में आपके बर्नेस महोदय आते हैं और वो कहते हैं कि किसी नदी के किनारे कोई ध्वस्त टीला या कोई ध्वस्त किला है। फिर बात करते हैं आपके लेग्जेंडर कनिंघम, वो आते हैं 91 में, वो कहते हैं पहली बार हड़प्पा किले का क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, और 1856 में वो एक मानचित्र जारी कर देते हैं। फिर 1853 में बच्चों कराची से लेकर आपके लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाती है, और उस समय बिछाने का जो कार्य दिया जाता है वो आपके जॉन और विलियम बर्टन को दिया जाता है। और उन्होंने वहां पे पहली बार हड़प्पा के टीले पे वहां पे रेलवे लाइन पे जहाँ मिट्टी डालने के लिए जहां से उसने पास में उनको जो टीला दिखा वहां पे उन्होंने खुदाई की, और खुदाई करने पर उन्होंने क्या पाया, खुदाई करने पर उन्होंने पाया कि वहां से कुछ ईंटों के साक्ष्य, कुछ ईंटें वहां पे निकलती है। तो आपके ईंटें प्राप्त किससे होती है, सबसे पहले आपके जॉन और विलियम बटन को वहां से ईंटें प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आपके आपके 1899 से 1905 के दौरान भारत में एक व्यक्ति होते हैं गवर्नर जनरल, जिसे वायसराय, जो वायसराय है वो भारत आते हैं, और वो कहते हैं कि जिनका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। और वो क्या करते हैं, यहाँ आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं। यानी वो करते हैं कि जितने भी भारत में प्राचीन नगर है उनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें वहां से उसको किस चीज का डाउट हुआ कि यहाँ कुछ पुरानी चीजें यानी प्राचीन साक्ष्य हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि पक्की ईंटें वहां से मिली थी। तो उस वजह से उन्होंने एक पुरातत्व विभाग की गठन करते हैं, और उसके जो सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाते हैं वो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाते हैं। और इस वजह से आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। और उसके बाद आपके 1908 में आपके कनिंघम के बाद एक नए निदेशक बनाए जाते हैं, जो जॉन मार्शल बनाते हैं। और जॉन मार्शल और उनकी टीम, 5 लोगों की टीम, 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाती है, जिसको ये कार्य दिया जाता है कि भारत में जितने भी प्राचीन सभ्यताएं है ना, उन सब का वो क्या करेंगे, उत्खनन करेंगे, खोज करेंगे, उनके बारे में राय, उनके बारे में सूचना कलेक्ट करेंगे। तो बच्चों उससे संबंधित जो आपके उसके जो कमेटी में जो सदस्य थे उनमें सबसे पहले आपके दयाराम साहनी थे, राखलदास बनर्जी थे, माधो स्वरूप वस्त थे, मार्टिन व्हीलर थे, अर्नेस्ट मैके थे। और उसके बाद बच्चों आगे चल के फिर आप ये अपने 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 कार्य में लग जाते हैं। और दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने सबसे पहले क्रम से 2 जगह के बारे में खोज करते हैं, और 2 जगह से यह सभ्यता उजागर होती है। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ खुदाई की, हड़प्पा नगर की खोज करते हैं। और उसके बाद जो आपके राखलदास बनर्जी है वो 1922 में इसके बारे में मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज की इन बातों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में बच्चों अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण वो 3 तरीके से हुआ। पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों, क्योंकि सिंधु सभ्यता इसलिए क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बात करते हैं कि एक समाचार पत्र, फिर इसके बाद सबसे पहला जो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता वो आपके जो देने वाले हैं सिंधु
सभ्यता जो नाम देने वाले हैं वो आपके जोन मार्शल है, और वो कहते हैं 1932 में क्या करते हैं, पत्रिका प्रकाशित करते हैं, द लंदन लंदन वीकली, वो पहली बार मुद्रित करते हैं, और उसमें एक सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता बताते हैं। उसके बाद आते हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता का नाम करते हैं। तो उसके बाद विभाजन के होता है, जब भारत के विभाजन हो जाता है तो उसके बाद मुगलों द्वारा एक सिंधु इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया जाता है, और इसका जो थे देने वाले जो थे वो आपके डॉक्टर रफीक थे, और वर्तमान जो प्रचलित नाम है वो आपका हड़प्पा है। और हड़प्पा क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले जो नगर या जो खोज की गई थी वो आपकी किसकी की गई थी बच्चों, हड़प्पा की गई थी। ठीक है, बात करते हैं बच्चों अपन सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। बच्चों नामकरण होता है वो 3 स्तर में होता है। पहले स्तर में, दूसरे स्तर में ये हो गया, और तीसरे स्तर में ये हो गया। पहले स्तर में जो सिंधु घाटी का जो नाम होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला नाम दिया जाता है वो अपना दिया जाता है बच्चों आपका सिंधु सभ्यता। ठीक है, दूसरी बार जिसका इसका नामकरण करने की बात आती है वो आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तीसरा जो नामकरण करते हैं या जो वर्तमान नामकरण है इसे कहते हैं अपन हड़प्पा। ठीक है, अब ये 3 नाम क्यों आए, किस तरीके से, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण आने का कारण ये था, ये सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे से निकला था, तो उस नदी के नाम पे इसके क्या नाम कर दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम सबसे पहले देने वाले कौन थे, आपके जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे बच्चों, भारतीय पुरातत्व विभाग के दूसरे निर्देशक। ठीक है, जॉन मार्शल ने दिया, और किसने प्रकाशित किया, द लंदन वीकली एक पत्रिका प्रस्तावित करते हैं। कौन सी कैसी पत्रिका थी ये, साप्ताहिक पत्रिका थी। इस पत्रिका में ये जिक्र करते हैं कि भारत में एक ऐसी सभ्यता है, हमें यहाँ भारत में हमें एक सभ्यता देखने को मिली है जिसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते, सिंधु सभ्यता कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिली है, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था बच्चों, सिंधु सभ्यता। किसने, जॉन मार्शल, यानी पहले जो सिंधु सभ्यता देने वाले कौन थे आपके, जॉन मार्शल। और कहाँ प्रकाशित किया, सबसे पहला नाम कहाँ मिलता है इसका, सिंधु सभ्यता आपकी जो लंदन वीकली, जो आपका एक साप्ताहिक पत्रिका जो आपके लंदन से मुद्रित होती थी, उसमें इनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद आता है फिर बाद में अपना भारत विभाजन होता है, भारत विभाजन, और दो देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी, और उस समय सिंधु नदी आपका जो आपका भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, तो उस वजह से इसका विभाजन होता है, भारत विभाजन, जिसमें पाकिस्तान एक अलग देश बनता है। तो वहां के एक व्यक्ति होते हैं, एक उत्खनन कार्यकर्ता होते हैं जिनका नाम था रफीक, डॉक्टर रफीक। डॉक्टर रफीक कहते हैं कि भाई ये सिंधु सभ्यता नहीं है, ये है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है बच्चों ये, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि इस सभ्यता का नाम अब अपने को सिंधु सभ्यता के बजाय सिंधु घाटी सभ्यता कर देना चाहिए। सिंधु सभ्यता से तो मतलब बच्चों सीधा सा अर्थ निकला कि सिंधु यानी हिंदुस्तान की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से बात करें तो सिंधु घाटी घाटी जहां जाती है वहां अपन अपना कुछ सिंधु नदी का कुछ भाग आपके पाकिस्तान में भी है तो कुछ भारत में भी है, तो इस वजह से इसका नाम डॉक्टर रफीक, जो जिनका नाम था डॉक्टर रफीक मुगल, वो कहते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता है ये। कौन सी सभ्यता है ये भाई, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद आपके प्रथम जो फिर जब बात करते हैं, फिर आगे विचार आता है, आगे चर्चा की जाती है, तो सबसे पहला जो क्षेत्र खोजा जाता है हड़प्पा। तो वर्तमान में इसका जो नाम देखने को मिलता है अपने को, वो देखने को मिलता है हड़प्पा। हड़प्पा क्यों मिलता है, क्योंकि प्रथम नगर कौन सा खोजा था यहाँ, हड़प्पा। और इस प्रथम नगर की वजह से इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या पड़ा बच्चों आपका, हड़प्पा। तो बच्चों अगर मैं सिंधु सभ्यता बोलूं या सिंधु घाटी सभ्यता बोलूं या हड़प्पा सभ्यता बोलूं, तीनों ही क्या है, एक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब बच्चों इसके अंदर अपना जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो नामकरण की बात हो गई बच्चों। अब बात करते हैं अपन इसके विस्तार की, ये कहाँ कहाँ फैली है, कौन कौन सी जगह इसका
नाम है, ठीक है। सब समझ में आ गया भाई। सबसे पहले इसका नाम था सिंधु सभ्यता, जो कि जॉन मार्शल ने दिया था, और किसमें सबसे पहले नाम किसमें प्रकाशित किया था ना, द लंदन वीकली साप्ताहिक पत्रिका में किया था। फिर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किया गया भारत विभाजन के समय डॉक्टर रफीक मुगल की इच्छा से या मुगल के कहने पर। लेकिन वर्तमान में इसका जो नाम हड़प्पा, और हड़प्पा नाम पड़ने का रीजन ये रहा कि सबसे पहले यहाँ जो खोजा गया, सबसे पहले जो खोजा गया जो नगर था वो कौन सा था बच्चों, आपका हड़प्पा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अपन सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की या हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी कि कहाँ कहाँ फैली हुई है, ठीक है। बच्चों ये अपने भारत में फैली हुई है, भारत में है ये, पाकिस्तान में भी है ये, अफगानिस्तान में भी है ये, ठीक है। भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। यानी ये तीन जगह फैली हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फैली हुई है बच्चों वो आपके भारत में सर्वाधिक है। और सबसे कम कहाँ है बच्चों, आपके कहाँ है, अफगानिस्तान में, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा तो ये फैली हुई है आपके भारत में, और सबसे कम है ये अफगानिस्तान में, ठीक है। तो इससे संबंधित कई प्रकार के राज्य, कई किस तरीके से इसका आकार फैला है, किस तरीके का इतना कितना इसका क्षेत्रफल है, इन सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन इसका जो भारत में कौन कौन से रंग जो स्थान है या जो स्थल है वो खोजे गए, और आपके भारत में कौन कौन से स्थल खोजे गए, और आपके पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल खोजे गए, और अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल खोजे गए, और सबसे मुख्य स्थल कौन कौन से थे, इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। ओके बच्चों। ठीक है। तो बच्चों आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कितने स्थलों में, कितने क्षेत्र देशों में, देश में फैली हुई है, आपके भारत में फैली हुई है, पाकिस्तान में फैली हुई है, और आपके अफगानिस्तान में फैली गई है। तो बच्चों इसका जो बात करते हैं अपन, जो भारत के अंदर इसकी जो नगर खोजी गई, भारत के अंदर इसके 917 नगर खोजे गए हैं। पाकिस्तान में आपके इसके 481 नगर है, जबकि अफगानिस्तान में इसके मात्र 2 नगर ही है। 2 नगर कौन कौन से बच्चों, आपका मुंडीगाक और शौतगाई। मुंडीगाक और शौर्तुगाई, ठीक है। ये 2 क्षेत्र हैं जो आपके अफगानिस्तान में है, बाकी क्षेत्र इसके अफगानिस्तान में है, ठीक है। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सर्वाधिक स्थल कहाँ है, आपके 917 स्थल तो आपके हैं भारत में, और पाकिस्तान में 481 स्थल है, ठीक है। अब बच्चों इसमें बात करेंगे अपन कि इसमें भारत में कौन कौन सी जगह, कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई है, भारत में इसके कौन कौन से नगर है, क्योंकि अपने को पाकिस्तान का नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ किसका इतिहास रहे हैं अपन, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो अपन कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इसके जो क्षेत्र है उनके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक सारणी बना लेते हैं अपन, देखो बच्चों, एक तरफ लिख लो, एक तरफ तो आप लिखो इसमें स्थान, कौन से देश में या कौन सी जगह मिले हैं, एक तरफ लिख लेते हैं अपन स्थल, ऐसे करके एक सारणी बनाते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन अफगानिस्तान, 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 अफगानिस्तान में बच्चों 2 नगर कौन कौन से थे, मुंडीगाक और शोरतुगाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन, उसके बाद जो अगला जो आता है आपका आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र है इसके, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र है इसके, इसमें बात करते हैं। पहला एक है आपका मेहरगढ़, इसके अंदर बात करते हैं, मेहरगढ़ आ गया। उसके बाद आपका राणा गुंडई, राणा गुंडई,
मेहरगढ़, राणागुंडई, सुतकांगेडोर, बालाकोट, सुतकांगेडोर, बालाकोट। देखिए जो प्रमुख प्रमुख के स्थल हैं उनके बारे में अपन समझ लेते हैं। सुतकांगेडोर, बालाकोट, उसके बाद आते हैं आपके क्वेटा घाटी, कुल्लू और डाबरकोट। क्वेटा घाटी, कुल्लू और डाबरकोट। ये तो स्थल इसके बाद आपके बलूचिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में तो दो ही स्थल है, मुंडिकाक और शोरतू गई। उसके बाद बात करते हैं अपन बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में इसके बच्चों कितने स्थल हो गए? दो, दो, चार, दो, छह। छह स्थल कौन कौन से? मेहरगढ़, राणागुंडई, सुतकांगेडोर, बालाकोट, क्वेटा घाटी और कुल्लू है, डाबरकोट। ठीक है, सात स्थल। उसके बाद बात करते हैं सिंध पाकिस्तान में। एक सिंध को अपने पंजाब में भी है, एक सिंध आपका पाकिस्तान में भी। सिंध पाकिस्तान। अब बात करते हैं इसके पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है जो सिंध में है। सिंध पाकिस्तान में सबसे पहले आपका बात करते हैं, पहले जो आपके है अली मुराद, उसके बाद आपका आता है मोहन जोदड़ो, उसके बाद आपका आता है कोट दीजी, उसके बाद आता है आपका चाहू दड़ो। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है बच्चों इसके? सबसे पहला आपका अली मुराद, मोहन जोदाड़ो, मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। ठीक है, अली मुराद, मोहन जोदड़ो, कोट दीजी, चाहू दड़ो। कोट दीजी और चाहू दड़ो। ठीक है, ये चार स्थल आपके सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में है चार। उसके बाद बात करते हैं अपन पंजाब पाकिस्तान की। आपका कौन सा स्थल? पंजाब। पंजाब कहाँ है बच्चों आपका? पाकिस्तान में। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में जो स्थल है वो कौन कौन से बच्चों? पंजाब पाकिस्तान में जो आपका स्थल है, रहमान देरी, जलीपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। ठीक है, रहमान डेरी, रहमान डेरी, आपका जलीपुर, जलीलपुर, मोहनजोदड़ो, रह, रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। हड़प्पा, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में कोई जगह है, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। ठीक है, ये आपके पंजाब पाकिस्तान में है। अब आगे बात करते हैं अपन बच्चों इसका भारतीय दृष्टिकोण, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, ये तो आपका बाहर का जो था वो हो गए मुख्य मुख्य। अब अपन बात करेंगे भारत में। भारत में इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ से है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन पंजाब। पंजाब किसे कहते हैं? पंचन, पांच नदियों का संगम। सॉरी, पंजाब पाकिस्तान नहीं, भारत। पंजाब पाक। अब पंजाब पाकिस्तान में जो जो स्थल है वो कौन कौन से बच्चों? आपका सबसे पहला आपका आता है रोपड़, संगोल, चक छियासी, बाडा। कौन कौन से पंजाब में? पहला तो रोपड़ स्थल है, रोपड़, संघोल, ठीक है, चक छियासी, चक छियासी, उसके बाद आपका बाड़ा। ये सारे बच्चों कहाँ है? पंजाब में। कौन कौन सा? रोपड़, संघोल, चक छियासी, बाड़ा। ये सारे कहाँ है बच्चों? आपके पंजाब में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन हरियाणा में। हरियाणा में कौन कौन सी जगह है आपका? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, हरियाणा। हरियाणा में जो अवशेष मिले वो बच्चों आपके सबसे पहले मिलता है कुणाल, मिथाथल, कुणाल, मिथाथल। ठीक है, कुणाल, मिथाथल, कुणाल, मिताथल, राखी गढ़ी, बनावली, भराना। कुणाल, मिताथल, राखी गढ़ी और बर्राना। बेरोजी नहीं, बराना जगह का नाम है, बर्राना। ठीक है, ये आपके हरियाणा में। हरियाणा में कौन कौन से? कुणाल, मिताथल, राखी गढ़ी, बनावली और बर्राना। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में सिर्फ 2 स्थल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर 2 स्थल देखने को मिलती है आपके। राजस्थान राजस्थान के अंदर 2 स्थल कौन-कौन से बच्चों? आपका बालाथल और कालीबंगा। बालाथल और कालीबंगा, जो कि आपके जब इसको स्थापित इसको खोजा गया था या इसका उत्खनन जब किया गया था तब तो ये कहाँ थी? गंगानगर में, ठीक है। और वर्तमान में ये कहाँ है बच्चों? हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये आपके राजस्थान के स्थल हो गए, ठीक है। यानी कि अपन ने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। सबसे पहले बात की अपने अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसके मात्र 2 नगर मिलते हैं, मुंडिका और सोर्तुगई। फिर बात करते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में इसमें 7 जगह मिलते हैं। इसके अवशेष मेहरगढ़, राणागुंडा, सुतकांगेडोर, बालाकोट, क्वेटा घाटी, कुल्लू, डागरकोट, ठीक है। उसके बाद बात की अपने सिंध पाकिस्तान में आपको मिलता है अलीमुराद, मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान का ही है, कोट दीजिए और चाहूं दड़ो, ठीक है। उसके बाद बात की अपन ने पंजाब पाकिस्तान में रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा और डेरा इस्माइल। फिर बात की अपन ने पंजाब पाकिस्तान में ये है रोपड़, संगोल, चक छियासी और बाड़ा स्थान पर है। फिर बात की अपन ने हरियाणा की। हरियाणा में ये है कुणाल में है, मिताथल में है, राखीगढ़ी में और भर्राना में है। अब राजस्थान में बात करें, राजस्थान में ये 2 जगह मिलता है, एक तो आपका बालाथल में, एक कालीबंगा में। कालीबंगा पहले जो था आपका वर्तमान पहले जो जब इस स्थल की खोज की गई तब आपका गंगानगर में था, लेकिन वर्तमान में आपका जो ये कालीबंगा सभ्यता स्थल, हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? आपके हनुमानगढ़ में, ठीक है। उसके आगे अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश और गुजरात और जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ पर फैली हुई है, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, पहले बात करेंगे अपने बच्चों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल है या कौन कौन सी जगह तक ये फैला हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अपन बात करते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश में जो ये फैला हुआ है वो आपका आलमगीरपुर, बड़ा गांव और उल्लास में ये फैला हुआ है। आलमगीरपुर, बड़ा बड़ा गांव, आलमगीरपुर, बड़ा गांव, आलमगीरपुर, बड़ा गांव, आलमगीरपुर, बड़ा गांव और आपका उल्लास। ये 3 जगह से इसके साक्ष्य अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन अपने गुजरात की। गुजरात में भी ये फैली है। गुजरात में कौन कौन सी जगह से ये अपने को मिलती है? गुजरात गुजरात में कहाँ कहाँ पर तक ये फैली हुई है? गुजरात के बारे में अपन बात करते हैं। गुजरात में अपने काफी स्थल मिले हैं आपके पहले, लोथल, धोलावीरा, लोथल धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, रंगपुर, रोजदी, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रभास प्रभास पतन, सुरकोटा, प्रभास पतन, सुरकोटा, ठीक है। ये इसके गुजरात के स्थल। और एक स्थल आपका जो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ से मिलते हैं बच्चों अपने को? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये कहाँ से देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर ये आपको देखने को मिलती है केवल मांडा, अखनूर जिले में स्थित है। मांडा नामक स्थान से साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ स्थित है? अखनूर जिले में, ठीक है। ये बच्चों इसका विस्तार की बात हो गई। विस्तार में कौन कौन सी जगह से इसका शुरुआत है, कहाँ कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो कौन कौन सी स्थल अपने को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में जो अपन ने बात की थी, आज की क्लास में जो बात की वो अपन ने क्या की? अपन ने आज की क्लास में बात की सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जो है बच्चों तीन तीन नाम प्रयुक्त किए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। पहला आपका सिंधु सभ्यता, फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता और फिर बाद में जो वर्तमान समय में जो आपको प्रचलित में है, वर्तमान समय में जो प्रचलन में है वो आपका है हड़प्पा सभ्यता। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता या सॉरी सिंधु सभ्यता नाम जो प्रचलित था या सिंधु सभ्यता जो नाम दिया गया वो आपके एक मनोविज्ञान आपके एक पुरातत्ववेता थे जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था। और वो अपने 1932 में एक पत्रिका निकालते हैं, कौन सी? द लंदन वीकली, जो साप्ताहिक पत्रिका है उसके अंदर इसने
इनका नाम सिंधु सभ्यता का नाम क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का नाम क्या बताया इन्होंने, सिंधु सभ्यता बताया। उसके बाद बच्चों भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है और विभाजन के बाद एक पाकिस्तान के एक पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर रफीक मुगल होते हैं और वो कहते हैं कि भाई सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता के बजाय सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए। फिर बाद में बात करते हैं हड़प्पा, और वर्तमान समय में फिर बात करते हैं कि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर था। तो हड़प्पा नगर के आधार पर या उसकी वजह से आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण है वो क्या पड़ा, हड़प्पा पड़ा। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था बच्चों वो आपका 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ। तो बच्चों फिर अपन ने सबसे सर्वाधिक जो 400 900 कितने बच्चों आपके अभी बताया था मैंने कितने थे, 917 स्थल तो आपके भारत में मिले और पाकिस्तान में 481 स्थल मिले, जबकि आपके अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल मिले। तो बात करते हैं अपन बच्चों अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में बच्चों 2 स्थल कौन कौन से मिले आपके, मोन्डीगोक और टोर्टगोई। ठीक है, ये 2 स्थान आपको आपके अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर अफगान नामक स्थान, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान नामक स्थान से बच्चों इससे इससे संबंधित क्या मिलते हैं बच्चों आपको, स्थल मिलते हैं। जिसमें पहला आपका मेहरगढ़ था, उसके बाद राणा गुंडई, फिर सुतकांगेड़, और उसके बाद बात करते हैं बालाकोट, क्वेटा घाटी, कुल्ली और डाबरकोट। ठीक है, ये चीजें ये कहा, ये इसके साथ से सिंधु घाटी सभ्यता के साथ से इन 7 क्षेत्रों में मिलते हैं। फिर बात की अपन ने सिंध जो कि आपके पाकिस्तान में स्थित है, उसमें बात की तो उसमें आपके यहाँ पे 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। उसमें पहला था आपका अली मुराद, दूसरा आपका मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका कोट रिजी, चौथा है आपका चौहदड़ो। फिर बात करते हैं अपन पंजाब पाकिस्तान की। पंजाब पाकिस्तान में बच्चों इसमें तीन तीन चार स्थल तीन चार स्थल आपके इसमें देखने को मिले। पहला आपका रहमान डेरी, फिर बाद में आपका जलीलपुर, फिर आपका हड़प्पा, उसके बाद डेरा इस्माइल खान। ठीक है, उसके बाद बात की अपन ने पंजाब और भारत। पंजाब भारत से इसके 4 स्थानों से साक्ष्य मिलते हैं बच्चों, रोपड़, शंघोल और तख्तिया सिवा बाड़ा नामक स्थान से इसके साक्ष्य मिलते हैं। फिर बात करते हैं अपने बच्चों हरियाणा की। हरियाणा के अंदर सबसे पहले मिलता है आपका कुणाल, कुणाल मिलता है। उसके बाद मीठाथल में मिलते हैं इसके साक्ष्य, राखीगढ़ी से इसके साक्ष्य मिलते हैं, बनावली से इसके साक्ष्य मिलते हैं और बर्राना नामक स्थान से इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो राजस्थान में मात्र 2 स्थल, भारत के अंदर राजस्थान में मात्र वर्तमान समय की दृष्टि से देखें तो भारत में मात्र राजस्थान में 2 है, और सबसे कम जो आपका जम्मू कश्मीर में एक जगह से स्थल इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो राजस्थान से कितनी जगह से साक्ष्य प्राप्त हुए बच्चों, इसके 2 जगह से। कौन कौन सी जगह, एक तो आपका बालाथल, दूसरा आपका कालेबंगा। उत्तर प्रदेश की बात